नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर जानकारी दी। सीएम सैनी ने बताया कि इस बार गीता महोत्सव 28 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें ओडिशा और तंजानिया पार्टनर्स होंगे। सीएम ने कहा कि आज हमारे साथ पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और ओडिशा के सांस्कृतिक मंत्री सूर्यवंशी सूरज हैं। ये अपने आप में एक गर्व की बात है कि हर साल कोई ना कोई देश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेता है। पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज की इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की इस प्रेस वार्ता में आज हमारे बीच में परमादरणीय गीता मनीषी श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और हमारे ओडिशा के पार्टनर स्टेट अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 में उड़ीसा राज्य के हमारे सांस्कृतिक राज्य मंत्री सूर्यवंशी सूरज जी, हम सब के लिए बड़ा गर्व की बात है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में एक देश भी शामिल होता है। अब की बार हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया की हाई कमिश्नर एक्सलेंसी अनीशा कपूफी मबेगा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका आज इस प्रेस वार्ता में आप आए हैं। मैं बहुत बहुत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस अवसर के ऊपर यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से बैठे हैं। मुझे खुशी है कि पहली बार मुझे ध्यान में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हर वर्ष पार्टनर स्टेट और कंट्री वो शामिल होते हैं, परंतु प्रेस में आज रूबरू आप लोगों से पहली बार हमारा जो पार्टनर कंट्री भी है और पार्टनर स्टेट भी है, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया जा रहा है। यह आयोजन लगातार 18 दिन तक चलेगा। वर्ष 2016 से विगत 8 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता भी मिली है। लाखों की संख्या में, जैसा बताया भी गया है कि लाखों की संख्या में इस अवसर के ऊपर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसको बड़ी एक लोकप्रियता वो मिली है। पिछले वर्ष लगभग ये आंकड़ा 45 से 50 लाख जो लोगों ने हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में 18 दिनों में की है, उनका फुटफॉल रहा है। आए हैं देश विदेश से, उन्होंने यहाँ हिस्सेदारी ली है। कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल 2024 समापन सत्र का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल के समापन अवसर पर बतौर अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सम्मानित किया।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश का मिजाज और अंदाज युवा वर्ग है। हरियाणा के युवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम देश भर में लहराया। चाहे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो या खेलों की बात हो, सब जगह हरियाणा के युवा छाए रहते हैं। मुख्यमंत्री बोले कि 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती से टिके हैं। उन्होंने इसका खुलासा करते हुए कहा कि ये 4 स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान, मध्यम वर्ग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये समय सपनों को विस्तार देने का समय है। के साथ जोड़ा जा सके। आज प्रदेश का मिजाज भी युवा है और अंदाज भी युवा है। जो युवा होता है वह पीछे नहीं चलता, वह स्वयं लीड करता है। आपके लिए यह समय सपनों को विस्तार देने का समय है। अब हमें केवल समस्याओं के समाधान नहीं खोजने हैं, हमें केवल चुनौतियों पर विजय ही पानी है। भारत आज दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस युवा शक्ति को देश की शक्ति बनाकर भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। उपमंडल घरौंडा में खेतों के पास पेड़ से लटके एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का नाम मनीष है और वो मोहद्दीनपुर का रहने वाला है। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने हत्या का आरोप किसी लड़की के संबंध में लगाया है। तो वहीं परिजनों का कहना है कि लड़की के परिवार वालों ने युवक को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी हमारे को मोबाइल में मिली जी। हम चाय पी रहे थे, उस टाइम मोबाइल में देखा कि देखा पहचाना तो लड़का हमारा है। फिर हम वहीं से भाग गए जी। कल 10 बजे का घूमता तारीख थी उसकी कोर्ट में। क्या तस्वीर भेजी थी किसी ने? हाँ, तस्वीर आई थी, गांव में किसी की तस्वीर आई। उसने फिर हमारे से पूछा देखिए लड़का कह रहा है। फिर उन्होंने फोटो भेजा। क्या था फोटो में? फिर वही देखा कि फोटो में वही लड़के की तस्वीर है, मेरा लड़का है। फांसी लगाई? ये लगता नहीं, फांसी लगा रहा है। लड़की की शादी है जी 27 तारीख की। काट बांट रहा था, सारे खुश थे इधर उधर में। की बहन की शादी? 27 तारीख। हाँ जी, अब 4 दिन। सुबह एकदम से किसी ने व्हाट्सएप में मेरे ने फोटो डाला कि भाभी पहचानो इसको, कौन है? पहचानना क्या था, वो तो हमारा ही बच्चा था लटका हुआ ऊपर। फिर हमने पूछा कि कहाँ पे है, उन्होंने बताया कि अमृतपुर कला के पास कोई सड़क के नगले मेगा के बीच में अंधेरा, कुछ नहीं जाता उस पर। सड़क बिल्कुल टूटी हुई है ना, तो कोई बंदा अकेला भी जा सकता वहां पर। कोई लेके गया है, उसको टांग दिया ऊपर मार कर रही, क्योंकि अगर रोड डली हुई है ना तो वो पेड़ पर चढ़ सकता ऊपर। सीढ़ियां भी चढ़ता है तो सहारा लेकर चढ़ता है, और उसको ही मार कर किसी ने ऊपर टांग दिया। और साथ के साथ ये था कि ना तो टहनियों की पत्तियां टूटी हुई, ना कोई टहनी टूटी हुई। जैसे किसी का सांस निकले तो थोड़ा बहुत तो उसको ये होगा कि उसमें जो टहनियां है तो वो भी टूटेंगी, पत्ते भी नीचे गिरेंगे। कुछ भी नहीं था, सीधा ही ऐसा लटका। और बाजू ऐसे मुड़ी है, ऐसे थोड़ी ना मुड़ती है किसी की बाजू। किसी ने मारकर। किसी पे शक है आपको? शक कह रहे हैं कि फूसगढ़ में लड़की का जैसे कोई चक्कर था तो उसका ही हाथ है इसमें। उसके भाइयों का वैर, एक बार पहले भी उसने नहर पर बुलाकर हमला भी करवाया था। एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान नवनीत कौर शाहाबाद पहुंची, जहां उप कप्तान का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर शाहाबाद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे सुभाष कलसाना के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने नवनीत कौर का भव्य स्वागत किया। तो वहीं नवनीत कौर के पिता बूटा सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, उनकी बेटी ने देश का नाम रोशन किया है।
ओलंपिक में जाने की जिद पकड़कर अबोहर के गांव किलियावाली के रहने वाले 6 साल का बच्चा मोहब्बत अबोहर से अयोध्या तक करीब 1100 किलोमीटर तक दौड़ेगा। मोहब्बत ने बाल दिवस से सफर शुरू किया। अयोध्या पहुंचने में बच्चे को 2 महीने लगेंगे। दौड़ के दौरान जहां भी मोहब्बत ठहरेगा वहां पर लोगों को नशे के खिलाफ और पर्यावरण बचाने का संदेश भी देगा। तो वही मोहब्बत के पिता रिंकू कुमार ने बताया कि मोहब्बत UKG में पढ़ रहा है। पिछले साल 22 नवंबर को राम मंदिर के उद्घाटन पर लोगों ने जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली। तभी से मोहब्बत के मन में दौड़कर अयोध्या जाने की ठानी हुई है। बालाजी धाम। बालाजी धाम से। बालाजी धाम कहाँ? बालाजी धाम है अबोहर से। अब जाना आपको कहाँ है? अयोध्या राम मंदिर। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कहाँ दिमाग में है आपके भी यहाँ से मैं भाग के जाऊंगा? कैसे आया मन में आपके? राम जी का भक्त। राम जी ने आपको बोला था कि भाग के आ, तो अब इसलिए भाग के जा रहे हो। अब इतनी दूर चल के आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई? नहीं। खुश हो आप? बिल्कुल। कितने दिन में वहां पहुंचोगे? 2 महीने। 2 महीनों में। उम्र कितनी आपकी? 6 साल। ये मोहब्बत अबोहर से चला अयोध्या तक मोहब्बत बांटता चलेगा। लोग मिल रहे हैं रास्ते में तो क्या कह रहे हैं लोग आपको? बल्लभगढ़ शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर करण सिंह के द्वारा बल्लभगढ़ शहर में स्पेशल अभियान चलाया गया, जिसमें सभी दुकानदारों को 2 दिन की हिदायत के बाद तीसरे दिन एंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की गई। तो वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि अब बल्लभगढ़ शहर को पूरे तरीके से अतिक्रमण मुक्त बनाना है। आज हमारी कार्रवाई का पहला दिन था, तो कार्रवाई ठोस रूप से करी गई, जिसमें हमने जो मेन एरियाज हैं बल्लभगढ़ के, मेन स्ट्रीट से मेन रोड से, उन सबको कवर किया। आज अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आज का हमारा कवरेज 40% रहा बल्लभगढ़ का। बाकी जो रिमेनिंग है उसको हम लगातार इस वीक करते रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई एनक्रोचमेंट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ चालान, फाइन और सीलिंग जैसी कार्रवाई को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं आज हमने देखा कि जैसे ही जौनपुर विभाग का जो दस्ता है वो निकला तो दुकानदारों में भय नजर आया, एक माहौल कहीं ना कहीं दिखाई दिया, सामान हटाने लगे। परंतु होता क्या है कि जब गाड़ी आती है तो सामान हटता है, गाड़ी जाने के बाद फिर से सामान हटता है। तो ऐसे में उसको किस तरीके से जल्दी इस बार जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो पिछली स्ट्रेटेजी से थोड़ी डिफरेंट है। इस बार हम थोड़ा सा जो ठोस नीति है उनको लागू करेंगे, जिसमें कि हमारी चलानिंग होगी। देवनगर कॉलोनी को नियमित कराए जाने की मांग के लिए जेल बाईपास चौक पर 3 दिनों से चल रहे धरना खत्म हो गया। विधायक घनश्याम सर्राफ, नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और 31 मार्च तक कॉलोनी को नियमित कराए जाने का आश्वासन दिया। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म करने की घोषणा की, जिसके बाद विधायक सर्राफ को लोगों ने फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। करते ना तेरो ये नोई ढिल्ला था के तेरा ब्याह में गया नोई ढिल्ला ये दोना चाहिए। आज देवनगर में आके जो कॉलोनी अप्रूव्ड का एक धरना था वो हमने विभाग के साथ मिलके बातचीत की। भाई भवानी प्रताप मेरे साथ थे, एक पार्षद भी था अपने साथ, कौन सैनी। तो हम सबने मिलके एक डिमांड वहाँ पे कागजों की देखरेख की, तो अधिकतर रूप से हमारी कॉलोनियाँ सारी अप्रूव्ड हो गई हैं और आने वाले समय में जो भी कॉलोनी और बाकी रहेगी उन सबको भी अप्रूव करने का सरकार के माध्यम से काम कराएंगे। का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी बात को आगे तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय विधायक जी और भाई भवानी प्रताप जी जो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं
उन दोनों ने आके हमें आश्वस्त किया, हमें क्या पूरी कॉलोनी को आश्वस्त किया कि 31 मार्च तक का उन्होंने समय दिया है। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रयासों से, विधायक जी के प्रयासों से हम जरूर सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और जैसा कि अब आपने देख लिया और प्रधान जी भवानी प्रताप सिंह जी और पार्षद सूर्यकांत जी से जान लिया है कि हमारी मेन समस्या जो थी कॉलोनी अप्रूव्ड की थी, और इसके साथ साथ 3-4 समस्या जैसे पानी की समस्या थी, गलियों की समस्या पक्का करने की, ये समस्या हमारे साथ थी। तो इसके लिए हमने ये 3 दिवसीय धरना रखा था पहले, फिर हमने 1 दिन बढ़ाकर 4 दिन का। देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, ये हमारा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है, संकल्प भी है हमारा, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसके साथ साथ जितनी भी कॉलोनियां हमारी शहर के दायरे के अंदर जो थी, जो अनपूर्ण अभी तक हैं और इनको अधिकृत करने के लिए, वैध करने के लिए प्रयासरत लंबे समय से माननीय विधायक जी भी रहे हैं। तो 35 ऐसे यूसी हमने तैयार की थी, 35 कॉलोनियां कह लें उनको हम, 35 ऐसे नक्शे तैयार करे जो कि जिनके माध्यम से कॉलोनी अप्रूव होनी थी। अभी हमने 14 जो यूसी आगे भेजी, इसमें 9 को स्वीकृति लगभग मिल चुकी है, जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू के मच्छरों को कम करने के लिए प्रयास कर रही है ताकि डेंगू का प्रभाव कम हो सके। तो वहीं करनाल स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों का लार्वा खाने के लिए विशेष तौर पर गंबूजिया नामक मछली को जिले के तालाबों में छोड़ा गया है ताकि वो मच्छरों का लार्वा खा सके और मच्छरों की तादाद कम हो सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी ग्रामवासियों को सहयोग करने की अपील की है ताकि डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों के फैलने पर रोक लगाई जा सके। गंबूजिया फिश है जो एक बहुत ही छोटे साइज की मछली होती है, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा मदर हैचरीज में हमारे सीएससी लेवल पे रखी जाती है और उसके बाद वो वाटर बॉडीज में, जितने भी गांव में या पेरी अर्बन एरियाज में जहां जहां परमानेंट वाटर कलेक्शन वाटर बॉडीज हैं उनमें रिलीज की जाती है। बहुत ही इफेक्टिव एंटी लार्वल मेजर्स है क्योंकि ये मछली जो है एक बार छोड़ने के बाद बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है और बड़ी संख्या में लार्वा को एक फिश खा सकती है। तो ये एंटी लार्वल मेजर के प्रदेश में पहले की सभ्यता से जहां शादी विवाह की अलग अलग तरीके से रस्में निभाई जाती हैं, ऐसे में भवानी खेड़ा के पुरगांव में बेटियों के विवाह से पहले गांव में घुड़चढ़ी निकालकर लड़की पिता क्षेत्र ने अनोखी पहल की शुरुआत की। अपनी दोनों लड़कियों की घुड़चढ़ी निकाल लड़की के माता पिता ने लड़का लड़की एक समान का संदेश दिया और परिजनों ने नाच गाने पर नृत्य कर खुशी मनाई। लड़कियों का पिताजी हूँ। आज हमें गांव में घुड़चढ़ी करवाई लड़कियों की, पूरे गांव में। हमें लड़कियों में कोई फर्क नहीं, मैंने लड़कों की तरह पाला अपनी बेटियों को और आज पूरे गांव में घुड़चढ़ी करवाकर ये संदेश दिया कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं। मैं लड़कियों का ताऊ हूँ और हमने लड़कियों का आज बांध दिया है और बांध हमने घोड़ियों पर दिया है। हम समाज में एक संदेश देना चाहते हैं, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और इसमें लड़की लड़के के समान समझकर हमने इनकी परवरिश की थी और हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। हमने एक समाज में एक नया संदेश दिया है कि बेटियों को भी ऊपर लेके जाओ, न कि बेटों को। पहले बेटों को लेके जाते थे, आज हम लोगों ने बान में घोड़ियों का और डीजे से पूरे गांव में लड़कियों का बान निकाला है। तो गांव में इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट जाएगा और आगे भी इस तरह के लोग काम करेंगे। लड़की की बुआ हूँ, बड़े खुशी के प्रेम के साथ मेरे भाई ने बनवारा दिया है, बाना का करगामा में बाना दिया है, बहुत आपका घोड़ी के ऊपर दिया है, पूरे गाँव में खुशी के साथ में दिया है, नाच गान तो दिया है, डीजे तो दिया है, लड़की लड़का और एक समान समझ के दिया है। अक भाई मारी बेटी नहीं, हमारा बेटा है।
भिवानी पुलिस ने बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ निजी बैंकों के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एजेंट लोगों को निजी बैंक में खाता खुलवाने के लिए कहता था और खाता खोलने के बाद साइबर क्राइम में इस्तेमाल करने के लिए उसे बेच देते थे। इसे लेकर साइबर पुलिस को शिकायत मिली कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ। तो वहीं डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि आरोपी देश के अलग अलग राज्यों में 58 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। को 18/11/24 को शिकायत दिनेश पुत्र धर्मपाल और पलुआ से प्राप्त हुई थी कि उसके साथ बैंक फ्रॉड हो गया है। तो उस पर हमने 2 रौनक पुत्र सुंदर खरका है, एक शेखर उर्फ धोनी पुत्र धर्मवीर पालुवास का है। इनको हमने उस शिकायत के ऊपर हमने यहाँ भिवानी से गिरफ्तार किया था। हरियाणा के रेवड़ी में ज्वेलर्स के शोरूम में डकैती डालने वाले 2 बदमाशों को टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कस्टडी में खड़े ये दोनों शातिर बदमाश हैं। रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र बावल स्थित कोमल ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े फायरिंग कर लाखों की जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। तो वहीं डीएसपी बावल सुरेंद्र शोरण ने बताया कि इस डकैती के मामले को सुलझाने के लिए एसपी ने 5 टीमों का गठन किया था। ये सभी टीमें बदमाशों को पकड़ने के लिए पिछले 10 दिनों से अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी। रेवाड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस की ओर से 5 टीमों का गठन किया गया था और अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही लगातार गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि शातिर बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत पुलिस को दी। तो वहीं पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया, जिसके बाद अब पुलिस ने 2 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। इसके साथ ही पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पता होगा 11 नवंबर 2024 को बावड़ में जो नूनकरण गेट के पास कोमल ज्वेलर्स की दुकान है, उस पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने दुकान के अंदर घुस के और फायरिंग करके कुछ जेवरात और पैसे लेके गए। और इस दौरान उनकी फायरिंग में एक जो ज्वेलर्स का लड़का था हरिंदर, वो भी घायल हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत एसपी साहब रेवाड़ी श्री गौरवराज पुरोहित जी भी स्वयं भी तुरंत मौके पर पहुंचे थे और सभी सीआईए टीम भी पहुंची थी। और उसी दौरान एसपी साहब ने तुरंत टीमों का गठन करके और दिशा निर्देश दिए थे कि जल्दी जल्दी इस मुकदमे को ट्रेस किया जाए। करीबन 5 टीमें एसपी साहब द्वारा गठित की गई थी, जिसमें सीआईए रेवाड़ी, सीआईए धारुएड़ा, सीआईए कोसड़ी, एसएचओ बावड़ और जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था। हिसार के नागरिक अस्पताल में 4 माह से आंखों के ऑपरेशन बंद हैं। नेत्र चिकित्सकों की कमी की वजह से मरीज बिना इलाज के परेशान हैं। हालात ये है कि बीते 4 महीने से एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने जिस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय को नेत्र सर्जन नियुक्त किया था, उनकी डिग्री पूरी न होने के कारण उन्हें सर्जरी करने से रोक दिया है। नागरिक अस्पताल के नेत्र विभाग में इन दिनों एक भी सर्जन नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।